हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे हैवी सूट की कटिंग। ये हमारा ब्राइडल के लिए सूट है, नई दुल्हन के लिए सूट है जो हमें बनाना है। ये देखिए, इसका इनर दिया हुआ है हमें इसमें से। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पूरे सूट पे ये वर्क है और इसे हम अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट को कट करूँगी। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए हमें इस तरह से बिछाना है, बिल्कुल बराबर करके हमें कढ़ाई से कढ़ाई मिलाते हुए इसे बिछाना है। इस तरह से बिछाने के बाद में मैं अपनी लेंथ चेक करूँगी। लेंथ मेरी फुल है। गले से गला मुझे 8 का रखना है, तो इस गले के हिसाब से मुझे लंबाई लेनी है क्योंकि गले पे भी वर्क है। तो इस तरह से मैंने नाप लिया है। ये 2.5 इंच का हमें गले की विड्थ रखनी है और बैक साइड से इस तरह से निशान लगाकर उसके बाद हमें शोल्डर का निशान लगाना है। 6 इंच का आर्म होल लेंगे और 6 इंच का शोल्डर लिया है। इस तरह से हमें इसे मिला देना है। यहाँ से हमें अब अपनी चेस्ट का निशान लगाना है। इस तरह से मेरी चेस्ट का निशान लग गया है 9.5 पे और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ करके 1.5 इंच की गोलाई देनी है। फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच की देंगे, आधे इंच का फ़र्क आता है। इसके बाद हमें कमर के लिए 14 इंच का निशान लगाना है और हिप के लिए 21 इंच का निशान लगाना है। कमर को भी हम इस तरह से हाफ कर कर निकाल लेंगे। कमर का भी हमारे 8.5 आया, 2 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से मिला देंगे। हिप हमारे 10.5 है, 10.5 पे निशान लगा के 2 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से। अब हम अपनी फिटिंग का निशान मिला देंगे इस तरह से। ये हमारा फिटिंग का लिए और ये निशान हमारा कटिंग का निशान है। अभी इस तरह से हम नाप लेंगे इसे पूरे को। इसी तरह से हमें स्ट्रेट नापते जाना है और निशान लगाते जाना है। ये देखिए, अब इसे हमने कट कर लिया। फ्रंट पार्ट को कट करने के बाद हमें बैक पार्ट निकालना है। बचे हुए फैब्रिक को इससे देखना है किस तरह से हमारा बैक पार्ट पूरा हो जाएगा। हमें डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद में हमें अपना फ्रंट पार्ट इस तरह से बिछाना है पूरा बराबर करते हुए। इस तरह से मैंने अपने फ्रंट पार्ट को इस पर रख लिया है। अच्छे से सेट करने के बाद में हम इसमें चौक से निशान लगाएंगे। चौक से निशान भी लगा सकती हैं, यहाँ सीधा आप कैंची से कट भी कर सकते हैं। चौक से निशान लगाने के बाद में मैं आपसे कट कर कर निकाल दूँगी। ये देखिए फ्रंट, मेरा फ्रंट पार्ट कट चुका है और ये मेरा सेकंड पार्ट कट चुका है। अब हमें इसकी स्लीव दी हुई है। स्लीव के बाद जो हमें स्लीव्स निकालनी है, स्लीव्स की वीडियो मेरे ऐप पर, मेरे चैनल पे आपको और मिल जाएगी, आप वो देख लीजिए। अब हमें स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले मैंने इसमें इनर जोड़ा। इनर को भी हम फ्रंट पार्ट रख कर वो कर लेंगे। जो भी हमने 2.5 मीटर से एक्स्ट्रा कपड़ा था, आधा इंच का, इस तरह से मार्क करके इस पर सिलाई लगानी है ताकि हमारी गले की विड्थ कम हो जाए। इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। हैवी वर्क ब्लाउज में फ्रेंड्स हमें बहुत दिक्कत होती है, हम बुकरम का गला बनाएं, कैसे बनाएं। यहाँ पे मैं तिरछी पट्टी का गला बनाऊंगी। ये विड्थ मेरी कम हो गई है। इस तरह से हमें आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इस पर निशान लगाना है और निशान लगाने के बाद हमें इसे कट कर लेना है इसी शेप में। फ्रेंड्स, पट्टी वाले नेक में हमें पूरी फिनिशिंग से गला मिल जाता है, बुकरम वाले में फिर भी थोड़ा हार्ड हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से हम निशान कट कर लेंगे। कट करने के बाद में हमें विड्थ चेक करनी है। विड्थ हमारी पूरी है। अब हम तिरछी पट्टी निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें तिरछी पट्टी निकालनी है। अब इन पट्टियों को हमें सिलाई कर कर जोड़ लेना है। इस तरह से मैंने अपनी पट्टियाँ जोड़ ली हैं। जोड़ने के बाद में हमें फ्रंट पार्ट रखना है और आधा इंच का जो मार्जिन छोड़ा था उस पर इस तरह से सिलाई लगानी है। इस तरह से धीरे धीरे सिलाई लगानी है। फ्रंट इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमें इसमें एक्स्ट्रा कपड़े में जो
है उसमें कट लगाना। कट लगाने के बाद में हमने फ्रंट में एक सिलाई लगा लिया और उसके बाद में हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें मोड़ देना है इस तरह से बैक साइड। इस तरह से फ्रेंड हमें कपड़ा मोड़ते जाना है और सिलाई करते जाना है। इसमें हमने पहले एक पैर की सिलाई लगाई है फ्रेंड्स। एक पैर की सिलाई लगाने के बाद में हमें कपड़ा मोड़ना है और जहाँ हमें लगे कि हमें थोड़ा सा खिंचाव आ रहा है वहाँ पे हमें कैंची से कट कर देना है। ये देखिए फ्रेंड मेरा नेक बन के तैयार हो गया। अब हमें बैक पार्ट का गला कट करना है। बैक पार्ट में हमें इस तरह से इसे बराबर रखना है। बराबर करते हुए हमें कपड़े को अच्छे से बिछाना है। इसके बाद में हमें गले का निशान 2.5 लगाना है और तिरछा नाप कर हमें 8 इंच का बनाना है लंबाई में। और इस तरह से हमें धीरे धीरे गोलाई देनी है। गोलाई देने के बाद में हमें इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद में हमें तिरछी पट्टी निकालनी है। तिरछी पट्टी से हमें बैक गला बनाना है। देखिए इस पट्टियों को जोड़ लीजिए। पट्टी को जोड़ने के बाद हम सबसे पहले उसके शोल्डर जोड़ेंगे। आधा इंच का हम बैक नेक के लिए मार्जिन छोड़ेंगे। इस तरह से कुछ हमें शोल्डर में सिलाई लगानी है। बैक पार्ट का हल्का सा गले की साइड से हमें रखना है जो हमारा स्टिचिंग में जाएगा। इस तरह से हमने डबल सिलाई लगा ली है शोल्डर में। अब हमें इसको नाप कर हमें एक डोरी लगानी है तो 3 इंच पे हम डोरी लगाएंगे। इस तरह से हमें दोनों साइड 3-3 इंच पे निशान लगा लेना है। जब हम पट्टी जोड़ेंगे तो हमें फिनिशिंग से उसी के साथ में हमें डोरी भी लगानी है। फ्रंट से इस तरह से हम धीरे धीरे सिलाई लगाएंगे। निशान पर आने के बाद हमने डोरी को डबल किया है। डबल करके हमने आधा आधा कर लिया और एक साइड जहाँ निशान लगाया हमें उस तरह से इसको दबा के ऊपर से तिरछी पट्टी रखकर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई हमें डबल चलानी है ताकि हमारी डोरी निकले ना, अच्छे से लग जाए। इस तरह से हमें कपड़े को घुमाते हुए धीरे धीरे फिनिशिंग पे इसमें पट्टी लगानी है। पट्टी लगा देने के बाद हमें इसमें कट लगाना है ताकि हमारा झोल ना आए, गले में खिंचाव ना हो। ये कट लगाने के बाद में हमें इस तरह से इसको मोड़ते हुए सिलाई लगानी है उल्टी साइड, इस तरह से जिस तरह से हमने फ्रंट में किया था। ये देखिए फ्रंट मेरा गला बन के तैयार हो गया। बैक भी। अब हमें बाजू में पाइपिंग का निशान देना है, डिज़ाइन देना है तो हमें सीधी साइड इस तरह से पहले हमें इस तरह से सिलाई लगाना है। फिर हम इस पाइपिंग को पकड़ लेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड है और सिलाई हम इस तरह से लगा रहे हैं मोड़ मोड़ कर। इसके बाद हमें पट्टी को पलट लिया है और हमारी पाइपिंग निकल कर तैयार हो गई। इसी तरह से मैं दोनों बाजू तैयार कर लूँगी। ये इनविजिबल पाइपिंग है फ्रंट से इसी तरह इनविजिबल पाइपिंग लगती है। अब हमें जो हमारा बाजू में आधा इंच एक्स्ट्रा जो कटता है फ्रंट का, उस तरह से हमें बाजू को देखना कि कौन सा पार्ट कटा हुआ है। इस तरह से हमें रखते हुए सिलाई लगानी है। ये बाजू हमारी ओपन स्टिचिंग से हुई है। कुछ बंद बाजू होती हैं जो कि हम फिटिंग पहले लगाते हैं और फिर बाजू को जोड़ते हैं, बट मैं इस तरह से बाजू आसान जोड़ने का तरीका आपको बता रही हूँ। इसमें हमें अगर फिटिंग बार बार खोलनी, लूज़ करनी या टाइट करनी पड़े तो ये बहुत आसान तरीका रहता है। इस तरह से मैंने स्लीव अपनी जोड़ ली है। स्लीव जोड़ने के बाद में दूसरी स्लीव भी जोड़नी। अब मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया है दोनों तरफ। फिटिंग का निशान लगाने के बाद में फ्रेंड्स मैं बैक पार्ट को फिर से डबल फोल्ड करूँगी। डबल फोल्ड करने के बाद में मैं यहाँ कमर की फिटिंग का निशान लगाऊंगी जो कि बैक प्लेट डलती हैं। बैक प्लेट डालने के लिए हमें ऊपर से 11 इंच का चाहिए और नीचे से हम इस साइड से हमें 4 इंच का। लेंथ हमें 7 इंच की रखनी है। 7 इंच की लेंथ रखकर हमें इस निशान को निशान से मिला देना है। इस तरह से निशान मिलाने के बाद हमें स्टिचिंग इस तरह से करनी होगी। अब मैं अपनी प्लेटें डाल देती हूँ। इस तरह से हमें कपड़े को पकड़ते हुए प्लेटें डालनी है। हमें डबल सिलाई लगानी है ताकि हमारी सिलाई ना छूटे। ये देखिए प्लेटें डालने के बाद फ्रेंड्स मैं फिटिंग लगाऊंगी। फिटिंग का निशान मैंने पहले ही लगा लिया था। जो भी आपका फिटिंग का निशान होता है उसी को डार्क करके दूसरी तरफ भी डबल फोल्ड करके छाप लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स मैं फिटिंग के निशान पे ही बार बार निशान सिलाई करूँगी।
फ्रेंड मैंने फिटिंग कर ली है। फिटिंग इस तरह से करनी है, बिल्कुल निशान पर हमें सिलना है। फिटिंग होने के बाद मेरा सूट कितना सुंदर लग रहा है। फिटिंग करने के बाद में हमें नीचे से साइडों से मोड़ना है। इस तरह से मैं अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को मोड़ लूँगी, जो कि लेस लगी हुई कढ़ाई लगी है, तो इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को हम मोड़ लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें फिनिशिंग के साथ में से सिलाई करते जाना है। इसके बाद हमें साइड वाली मोड़ने के लिए पहले हमें अपनी जो इनर को नीचे से मोड़ना है। इनर जो हमने लगाया था वो नीचे से हमें इस तरह से मोड़ते जाना है। अब मैंने मोड़ने के बाद में इनविजिबल पाइपिंग लगानी है, जो कि मुझे फ्रंट पार्ट में लगानी है। इस तरह से फ्रंट पार्ट की तरफ से मोड़ते हुए, जिस तरह से हमने स्लीव पर इनविजिबल पाइपिंग लगाई है, उसी तरह से हमें साइडों में भी लगानी है। इस तरह से हम स्टिच करते जाएंगे और बाद में इसको पलट कर सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें इनविजिबल पाइपिंग लगानी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए, डिज़ाइन देखने के लिए इस तरह से हमें सिलाई करते जाना है, बिल्कुल बराबर करते हुए। अब हमें जितनी पाइपिंग चाहिए उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें मोड़ने के लिए रखना है। अब मैं एक्स्ट्रा पाइपिंग को कट करके निकाल दूँगी और मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है, जो कि मैं अंदर मोड़ दूँगी। मोड़ने के बाद में हम इससे सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद अब हमें पलट कर एक सिलाई लगानी है एक पैर की। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें अच्छे से कपड़े को सेट करते हुए इसमें पाइपिंग पर सिलाई लगा दी। फ्रेंड्स, ये मेरी इनविजिबल पाइपिंग बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। ये मेरा सूट बनकर तैयार है।